बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स और सिलिकॉन सीरीज़ का पार्ट 10 हम ये करने जा रहे हैं। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, ये दूसरा कंपाउंड है सिलिकॉन का। पहला कंपाउंड हम सिलिका डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, ये दूसरा कंपाउंड है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। इसको हम वाटर गिलास भी कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं ये ज़रा आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसको वाटर गिलास भी कहा जाता है। कब? पहले इसकी प्रिपरेशन को देख लें आप। है तो ये कंपाउंड किसका? ये कंपाउंड है सिलिका का ही, ठीक है ना। अब इसकी तैयारी कैसे होती है? इसके लिए आपको जो है वो सैंड चाहिए, रेत, जिसको हम कहते हैं SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपको चाहिए। इसके लिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक हो गया भाई। स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा आपको। SH का मतलब स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा इस मिक्सचर को। ये रेत है, ये सोडियम कार्बोनेट है। इसको मिक्स कीजिए एक बर्तन में, ठीक है, डाल दीजिए और उसके बाद इसको स्ट्रांगली हीट करना है आपको। हीट करते रहेंगे। एक टाइम आएगा कि जब ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, इसका मिक्सचर बन जाएगा, एक लिक्विड सा बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा वो जो लिक्विड होगा वो क्या होगा? वो सोडियम सिलिकेट कहलाएगा। इसमें से एक चीज़ और जो हवा में निकल जाएगी, उड़ जाएगी गैस की फॉर्म में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि इनविजिबल है, नज़र तो आती नहीं है। तो आपको जो है स्ट्रांगली हीट करने पे ये जाके आखिर में पिघला हुआ मेल्टेड फॉर्म में ये सोडियम सिलिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन है इसकी। ये सारी चीज़ें बेहद अहम हैं, नोट करते जाएं। MCQs में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद अहम है। तो सोडियम सिलिकेट बनाने का तरीका आपको पता चल गया। आपको सैंड, रेत चाहिए और सोडियम कार्बोनेट ये आपको चाहिए। उसके नतीजे में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। सोडियम सिलिकेट मिल तो गया, अब क्या करना है? तैयारी तो हो गई इसकी। मैंने कहा था कि सोडियम सिलिकेट क्या वाटर गिलास से नहीं, अभी वाटर गिलास बनेगा ये। अभी हम इसको सिर्फ सोडियम सिलिकेट ही कहेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि ये मेल्टेड फॉर्म में है, ठंडा भी होगा। फिर सोडियम सिलिकेट जो है अभी आप किस फॉर्म में है? सोडियम सिलिकेट जो है ये मेल्टेड फॉर्म में है। मेल्टेड फॉर्म, यानी कि ये क्या है? ये पिघला हुआ है, लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद ये कूल होगा, ठंडा होगा, तो ये क्या शक्ल बनेगी इसकी? ये ग्लास जैसा बन जाएगा, शीशे जैसा बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा बन जाएगा। समझ में आ गई बात इसकी? और अब ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा बन गया ठंडा होने के बाद, अब आप जब इसको हीट करेंगे तो इस कितने टेम्परेचर पे जाके ये गिलास, क्योंकि सॉलिड तो बन गया ना, अब आप इसको हीट करेंगे तो 1030 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये दोबारा पिघलेगा, मेल्ट हो जाएगा। बहरहाल आपके पास जो है ये सोडियम सिलिकेट आ चुका गिलास की शक्ल में। अब चलते हैं इसके यूजेस की तरफ। इसका टेम्परेचर भी आपको पता चल गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 1030 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट करते रहें, कोई भी चीज़ जो है वो आपके एग्जाम में MCQs में आपसे पूछी जा सकती है। अब आगे चलते हैं इसके यूजेस की तरफ। इसके यूजेस की तरफ कि ये जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। लेकिन यूज़ करने से पहले हम ये तो देख लें। सर आपने ये तो बताया नहीं, आपने बोला वाटर गिलास और सोडियम सिलिकेट में फ़र्क है। तो अभी तक तो ये सोडियम सिलिकेट था, अब इसको हम वाटर गिलास बनाएंगे। वाटर गिलास हम इसको बनाएंगे। इसके लिए आपको जो है वो हॉट वाटर चाहिए, ज़बरदस्त किस्म का हॉट वाटर चाहिए, ठीक है। एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी लीजिए
और पानी लेने के बाद आप करें इसको हीट ज़बरदस्त तरीके से। जब ये ज़बरदस्त किस्म का पानी गर्म हो जाए, उबलता हुआ पानी, हॉट वाटर, उसमें फिर ये सोडियम सिलिकेट आप डाल दीजिए, सोडियम सिलिकेट डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो ये लिक्विड बनेगा, अब याद रहे कि ये लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा, आप इसको हिलाते रहें, मिक्स करते नहीं, मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो ये लिक्विड जो है ग्लू जैसा हो जाएगा। ये लिक्विड कैसा हो जाएगा? ये ग्लू जैसा हो जाएगा। आसान सी एग्जाम्पल है ताकि आपकी इमेजिन में ये बैठ जाए। क्या किया आपने? गर्म पानी लिया, हॉट वाटर, और उसके अंदर सोडियम सिलिकेट को डाल के आपने मिक्स कर लिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो सल्यूशन बनेगा, ये सल्यूशन जो लिक्विड है ग्लू जैसा ये कहलाएगा अब वाटर ग्लास। फ़र्क समझ में आया? सोडियम सिलिकेट के अंदर पानी नहीं था जी, जब आपने उसको तैयार किया था आपने सिंपली जो है वो सोडियम कार्बोनेट लिया था और रेत ली थी, सिलिका, और इसको आपस में मिक्स किया था और आपने स्ट्रांगली हीट किया था, उसको मेल्ट करके पिघला के आपने सोडियम सिलिकेट बना लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से चली गई थी, पानी तो नहीं मिक्स किया था ना। अब जब आप हॉट वाटर ले रहे हैं और उसके अंदर इस सोडियम सिलिकेट को डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं, ग्लू जैसा पेस्ट जैसी चीज़ बन रही है, सल्यूशन। ये जो सल्यूशन है ये असल में वाटर ग्लास कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये फ़र्क है। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से, हो सकता है आपसे ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोडियम सिलिकेट एंड वाटर ग्लास। तो ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स देने आने चाहिए। ये आपको क्वेश्चंस किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद उसी वक्त एग्ज़ाम हॉल में देने पड़ेंगे। मिटा दूँ? तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश जिनकी अच्छी होगी, वो भी जो है वो तो फ़ौरन जवाब दे देंगे कि सोडियम सिलिकेट क्या चीज़ होती है। दो चीज़ों से मिलके बनती है, सोडियम कार्बोनेट और सैंड, सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मिक्स करके हम हीट करते हैं, तो उसके नतीजे में ये हमारे पास जो मिलता है ये सोडियम सिलिकेट है। इसी सोडियम सिलिकेट को हॉट वाटर में मिक्स करके सोल्यूशन बना लीजिए, तो ये जो है वो वाटर ग्लास बन जाएगा। अब इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। कहीं ना कहीं इसके यूजेस भी तो होंगे ना, इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं? सोडियम सिलिकेट के यूजेस वगैरह भी हैं, उनको भी ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहला चीज़, साइजिंग ऑफ पेपर। साइजिंग ऑफ पेपर, ये आपकी बुक में भी टर्म लिखी हुई है। तो साइजिंग ज़रा वर्ड से मतलब ये साइज से ही निकला होगा। साइज़ का मतलब तो आसान से जनरल वर्ड है, ये तो पता ही है आपको इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा मतलब है। साइज़ का मतलब है एक केमिकल को साइज़ कह रहा है यहाँ पर, एक केमिकल जी। साइज़ क्या है? एक केमिकल है। चीज़ का साइज़ उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। साइज़ क्या है? एक केमिकल है। केमिकल विच इज मिक्स्ड इन, किसमें? सोप में, ये पेपर में। कागज़ बनाते हुए आप जो है इस केमिकल को, जिसका नाम साइज़ है, उस केमिकल को आप पेपर में मिक्स कर रहे हैं। पेपर में मिक्स कर रहे हैं, जिससे कागज़ बना रहे हैं ना आप, उस कागज़ बनाने वाले। अब कागज़ को, आपके जहन में कागज़ की बात होगी तो फ़ौरन पेजेस आ जाएंगे। नहीं भाई, शुरू में ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये भी कागज़ जो पेजेस हैं, पेज एक अलग चीज़ है। जब मैं जिस पेपर की बात कर रहा हूँ ज़रा उसको समझिएगा, वो एक लिक्विड होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो एक लिक्विड होता है, और उस लिक्विड से गाढ़ा लिक्विड होता है, ठीक है, जिसको पल्प कहते हैं। पल्प, जिससे कागज़ बनाया जाता है, ठीक है। तो वो गाढ़ा लिक्विड होता है बिल्कुल, और उसके अंदर जो है वो ये सोडियम सिलिकेट मिक्स किया जाता है। समझ आ गई बात? सोडियम सिलिकेट मिक्स किया जाता है। इसी तरह सोडियम सिलिकेट के अलावा और बहुत सारे दूसरे भी हैं चीज़ें जो कि आप पेपर के अंदर मिक्स कर सकते हैं, उस पल्प के अंदर। याद रहे ये पल्प क्या है? ये वो लिक्विड है, गाढ़ा सा लिक्विड। अब इस लिक्विड को आप ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे ये सख्त होगा, सख्त होता चला जाएगा, क्योंकि ये जो पल्प है या लिक्विड जैसा गाढ़ा सा लिक्विड है, जिसको मैं पल्प कह रहा हूँ,
इससे पेज तो बनेंगे ना, पेज ऑब्वियस सी बात है। पेज जो है वो एक कॉपी का पेज जो होता है वो ड्राई होता है, गीला तो नहीं होता, और थोड़ा सख्त भी होता है, ठीक है। तो लेकिन ये बाद में होता है, ठीक है, ये बाद में होता है। इसी पल्प, इसी लिक्विड के अंदर जिससे पेपर बनना है, आप एक केमिकल मिलाते हैं जिसको साइज का नाम दिया जाता है। ये कई किस्मों का है, जिनमें से एक किस्म जो है, एक वैरायटी जो है वो ये सोडियम सिलिकेट कहलाती है। कि आप सोडियम सिलिकेट को बहैसियत साइज जो है वो इस पल्प में मिक्स कर रहे होते हैं, और मिक्स करने के बाद आप इससे आसानी से पेजेस बनाते हैं। वो पेज बन जाते हैं, आप उनको ठंडा कर लीजिए, ठंडा करने के बाद वो पेजेस बन जाएंगे। पेजेस को मिलाइए, कॉपी बन गई। समझ में आ रही है बात? तो सोडियम सिलिकेट के अलावा और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं। तो ऐसे सारे केमिकल्स जो कि आप इसमें पेपर में मिला रहे हैं, ठीक है। अब मकसद क्या है पेपर में या पल्प में मिलाने का इस केमिकल को, जिसको साइज हम कह रहे हैं? इसका मकसद ये होता है क्योंकि हवा में जो मॉइस्चर होता है, नमी जो होती है, वो क्या करती है, पेजेस रखे हुए होते हैं तो इनको ख़राब कर देती है। समझ में आ गई बात? तो ये साइज जो केमिकल है, ये जब इसमें मिक्स कर दिया जाता है तो इससे क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है उसके ऊपर, एक लेयर सी बन जाती है उस पेपर के ऊपर, उस कागज़ के ऊपर। समझ में आ गई बात? उससे ये होता है कि इतनी जल्दी जो है वो कागज़ जो है वो ख़राब नहीं होता हवा में मौजूद नमी की वजह से। समझ में आ गई बात? तो ऐसे कई तरह के साइज़ मौजूद हैं, यानी कि इस तरह के ये केमिकल मौजूद हैं जो कि इसमें पल्प में डाले जाते हैं। इन्हीं में से एक सोडियम सिलिकेट भी है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सोडियम सिलिकेट को यूज़ किया जाता है साइजिंग ऑफ पेपर। अब आमतौर पे समझ रहे होंगे साइजिंग ऑफ पेपर मतलब कागज़ का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। साइजिंग ऑफ पेपर मतलब पेपर की तैयारी के दौरान जिस वक्त वो पल्प होता है, लिक्विड होता है, उस वक्त उसमें जो है वो सोडियम सिलिकेट को साइज़ की हैसियत से मिक्स किया जाता है, ताकि सोडियम सिलिकेट महफूज रखे पेपर को, किससे? मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से, नमी से, जो कि हवा में मौजूद है। समझ में आ गई बात? तो एक तो इसका ये काम हो गया। लकड़ी जो है फ़ौरन क्या करती है, आपको पता है, लकड़ी जो है वो आग लग जाती है उसमें। फायर प्रूफ का क्या मतलब है? ये सेकंड यूज़ है, फायर प्रूफ, फायर प्रूफिंग ऑफ वुड। हम लकड़ी को महफूज करना चाहते हैं और लकड़ी का दुश्मन क्या है? आग है। तो लकड़ी को, वुड को महफूज रखने के लिए उसको फायर प्रूफ बनाया जाता है। हम कहते हैं भाई ये लकड़ी फायर प्रूफ है, मतलब इतनी जल्दी इसको आग लगेगी नहीं। तो लकड़ी के साथ हमने किया क्या है? हमने सोडियम सिलिकेट जो है उसका इस्तेमाल किया है। हमने उसका इस्तेमाल किया है, उसकी मदद से हमने लकड़ी को जो है वो फायर प्रूफ बनाया। ये सेकंड यूज़ आ गया सोडियम सिलिकेट का, या वाटर गिलास का आप कह सकते हैं। इसी सोडियम सिलिकेट, अब मैं इसको वाटर गिलास कहूँगा क्योंकि सोडियम सिलिकेट जो है वो वाटर गिलास की हैसियत से यहाँ पर इसके यूजेस आ रहे हैं। और वाटर गिलास याद रखिएगा, ये लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड सोल्यूशन है। अभी मैंने बताया है पीछे ही कि ये वाटर गिलास क्या है, ये लिक्विड सोल्यूशन है। तीसरा यूज़, अंडों को महफूज रखा जाता है। ये जो अंडे होते हैं इनको महफूज रखा जाता है, एग्स को। कैसे? कि ये बर्तन लीजिए और इसके अंदर आप क्या डालें आप ये वाटर गिलास डालें। ये जो लिक्विड सोल्यूशन अब आपने बना लिया, याद है ना वाटर गिलास कैसे बनाते हैं? वाटर गिलास सोडियम सिलिकेट, हॉट वाटर के अंदर सोडियम सिलिकेट डाल के मिक्स किया जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो वो जो है वो वाटर गिलास, अब ये सोल्यूशन बन चुका है वाटर ग्लास का, इसमें ये अंडे आप रख दीजिए। तो ये अंडे जो है महफूज रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अंडे ख़राब होते कैसे? इनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपको नज़र नहीं आ सकते, जिनको हम पोर्स कहते हैं। इन पोर्स या इन होल्स में से एयर अंदर चली जाती है। एयर के अंदर आपको पता है बैक्टीरिया भी होते हैं, दूसरे जर्म्स भी होते हैं। ये बैक्टीरिया एयर अंदर जाएगी इन पोर्स के ज़रिए, होल्स के ज़रिए, तो बैक्टीरिया भी अंदर जाएंगे और अंदर जाके अंडों को ख़राब कर देंगे। इसीलिए जब इस सॉल्यूशन में, वाटर ग्लास में, इन अंडों को रखा जाता है तो ये पोर्स जो होते हैं, ये सुराख जो होते हैं, ये होल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कवर अप हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये जो है वो ग्लू जैसा होता है। ग्लू जैसा होता है, ग्लू नहीं होता है, याद रहे, ग्लू जैसा ही होता है ये वाटर ग्लास।
तो इन होल्स को ये बंद कर देता है, तो इनको बंद कर देता है तो इसमें हवा भी नहीं जा सकती, तो फिर अंडे महफूज रख दे। तो ये तीसरा यूज़ जो है हमने देखा सोडियम सिलिकेट का, क्या है, टू प्रिजर्व एग्स, टू प्रिजर्व एग्स, अंडों को इससे महफूज बनाया जाता है। चौथा यूज़ मेकिंग ग्लू, मेकिंग ग्लू, ग्लू बनाने में भी जो है वो सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा यूज़ जो है इसका वो केमिकल गार्डन कहलाता है, केमिकल गार्डन। ये बच्चे जो है वो साइंस एग्जीबिशंस में इस्तेमाल करते हैं। केमिकल गार्डन बनाने के लिए वो एक बर्तन लेते हैं, उसके अंदर सोडियम सिलिकेट को डाला जाता है, इसके अलावा कुछ दूसरे केमिकल्स डाले जाते हैं, तो रंग बिरंगे से जो है वो ऐसे उसमें डिफरेंट कलर्स की जो है वो ब्रांचेस टाइप चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। 2 से 3-4 दिन आप इस बर्तन को रख दीजिए और इसमें पानी रख के और ये सोडियम सिलिकेट डाल दें, और 2-3 सॉल्ट्स होते हैं मुख्तलिफ वैराइटीज़ के, वो इसमें डाल दें, मिक्स कर दें, मिक्सचर बना के इसको रख दें 3 से 4 दिन के लिए। इसको छेड़े नहीं, हिलाएं नहीं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से रूट्स की तरह की, शूट्स की तरह की, या आप उसको ब्रांचेस की तरह की कहें, इस तरह से कलर्ड बड़े ब्यूटीफुल कलर्स जो हैं उनकी ब्रांचेस सी आपको बनी हुई नज़र आएंगी। वो असल में प्रिसिपिटेशन होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी है, उस पर वीडियो बना लूँगा मैं अगली, ये केमिकल गार्डन की, तो आप भी सीखेंगे कि ये कैसे होता है। ये असल में प्रिसिपिटेशन होती है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, अब ये वीडियो देख रहे होंगे तो नेट तो चल ही रहा होगा, गूगल पे केमिकल गार्डन लिख के इमेजेस पे क्लिक करें तो आपको पिक्चर्स जो है वो केमिकल गार्डन की नज़र आ जाएंगी, ठीक है भाई। और इसके अलावा इसका क्या यूज़ है, सारे यूज़ मैंने आपको बता दिए। हाँ, एक चीज़ आखिरी जो है, एज अ फिलर, फिलर इन सोप इंडस्ट्री, फिलर इन सोप, सोडियम सिलिकेट को एज अ फिलर जो है वो भी सोप मेकिंग में या डिटर्जेंट्स मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम सिलिकेट को भी, फिलर क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ये फिलर जो है वो, ये भी केमिकल्स होते हैं, पहली बात, कई वैरायटीज़ के होते हैं, कई तरह के होते हैं। सोडियम सिलिकेट भी उनमें से एक है जो फिलर के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है सोप मेकिंग। इससे आप वैरायटी बना सकते हैं, सोप की वैरायटी, ठीक है, वैरायटी बनाई जाती है इस फिलर्स की मदद से। वैसे मिसाल के तौर पर डिफरेंट कलर्स के जो आप सोप देखते हैं तो उनके कलर्स जो है उनकी वैरायटी होती है ना, तो डिफरेंट वैरायटीज़ के सोप बनाने के लिए जिस चीज़ को उसमें शामिल किया जाता है उनको फिलर्स कहते हैं, कलेक्टिवली उनका ये नाम होता है। तो सोडियम सिलिकेट जो है वो बहैसियत फिलर जो है वो भी इस्तेमाल होता है सोप इंडस्ट्री के अंदर। इससे आपको जो है ना सोप की मुख्तलिफ वैराइटीज़ मिलती हैं, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हो गया मेरे ख्याल में, अब कोई ऐसा पॉइंट इसमें बचा नहीं है, सारी पॉइंट हो गए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिलिकॉन पार्ट 10 हो गया। पार्ट 11 के अंदर सिलिका जेल और केमिकल गार्डन ये है, तो इसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।